हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने इंग्लिश चैनल पे, जहां आप इंग्लिश को बहुत आसानी से सीख सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है, आप जैसे देख सकते हैं, इंग्लिश वोकैबुलरी 20 वर्ड्स। तो क्या होता है वोकैबुलरी? वोकैबुलरी हर एक वर्ड्स जो होते हैं, इंग्लिश के वर्ड्स को वोकैबुलरी कहते हैं। तो जैसे कि आप एक इंग्लिश सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं या इंग्लिश में किससे जब आप बात करते हैं तो आपको अलग अलग सेंटेंस बोलना पड़ता है या लिखना पड़ता है, तो आप उसके लिए अलग अलग वर्ड्स यूज करते हैं। तो जितना वर्ड्स आपको ज्यादा आता होगा उतनी आसानी से आप इंग्लिश बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। तो वोकैबुलरी का मतलब वही है, सिंपल तरीके से इंग्लिश में जो अलग अलग वर्ड्स होते हैं उसको वोकैबुलरी कहते हैं। तो जितना आपको वोकैबुलरी आती होगी, जितना आप वोकैबुलरी सीख सकते हैं, उतना आपको सीखना है, ताकि उसके द्वारा ही आप इंग्लिश बोलने की आपकी प्रयत्न इजी होगी। तो आज हम इस तरह के सबसे इंपॉर्टेंट एक 20 वोकैबुलरी को सीखेंगे, जो कि आपको रोजमर्रा की इंग्लिश में यूज होगी। और ये मैं बिल्कुल बेसिक लेवल की वोकैबुलरी से शुरू करता हूं, क्योंकि मैं जो भी अभी क्लास आपके लिए करता हूं वीडियो, मैं बिल्कुल एक बिगिनर के लिए, जो एक शुरुआती लेवल से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, उन दोस्तों के हेल्प के लिए ही करता हूं। तो शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड्स के साथ। अगर आप चाहे तो इसका एक नोट बना सकते हैं, ताकि आपको आगे भी सीखने में हेल्प हो जाएगी। और इस तरह वर्ड्स आप सीखे, साथ ही साथ आप भी कुछ इस तरह के वर्ड्स को आपके खुद के साइड से आप खुद भी इसको प्रैक्टिस करें, लिखे, उसका मीनिंग भी आप खुद आपके एक नोट में आप लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं, सीखते हैं। सबसे पहले आता है ईट। EAT। ईट का मतलब है खाना। जैसे कि हम कहते हैं ही इज ईटिंग फूड, नहीं तो ही ईट्स फूड। तो इस तरह ईट का मतलब है खाना। अगला है ड्रिंक। DRINK। ड्रिंक का मतलब है पीना। तीसरा है गो। GO, गो। गो का मतलब है जाना। ही इज गोइंग, आई एम गोइंग, ही गोस, यू गो, यू कैन गो। तो इस तरह हम अलग अलग वर्ड्स में गो को यूज करते हैं। और इसके बाद अगला आता है कम। COME, कम। कम का मतलब है आना। आप पूछते हैं शैल आई कम, ही इज कमिंग, आई एम कमिंग। तो इस तरह कम का यूज करते हैं, उसको हम इंग्लिश में, हिंदी में उसको आना कहते हैं। अगला है सी। SEE। सी का मतलब है देखना। आई कैन सी यू, ही इज सीइंग दैट पर्सन। तो इस तरह सी जो होता है उसको हम देखना कहते हैं। अगला है रीड। READ। रीड का मतलब है पढ़ना। ही इज रीडिंग बुक्स, ही इज रीडिंग, कैन यू रीड। तो इस तरह रीड को हम यूज करते हैं, इसका मीनिंग है पढ़ना। अगला है राइट। राइट का मतलब है लिखना। ही इज राइटिंग ए बुक, ही इज राइटिंग ए स्टोरी, ही कैन राइट। इस तरह के वर्ड्स में हम राइट को यूज करते हैं। तो राइट का मतलब है लिखना। अगला है सिट। SIT। सिट का मतलब क्या होता है दोस्तों? बैठना कहते हैं सिट। सिट मीन्स बैठना। ही इज सिटिंग ऑन ए चेयर, कैन यू हैव ए सीट। आप बोलते हैं कि प्लीज सिट ऑन द चेयर। तो इस तरह जो सिट होता है, सीट, सिटिंग, इस तरह काफी अलग अलग वर्जन में इसको यूज करते हैं। तो उसका मतलब है बैठना। अगला आता है स्टैंड। STAND, स्टैंड। स्टैंड का मतलब है खड़ा होना। जैसे कि आप सुने हैं कि प्लीज स्टैंड अप। तो प्लीज स्टैंड इन दैट प्लेस। तो इस तरह स्टैंड को अलग अलग वर्ड्स में यूज करते हैं। स्टैंड, स्टैंडिंग, इस तरह यूज करते हैं। तो स्टैंड का मतलब है खड़ा होना। अगला है स्लीप। स्लीप का मतलब है सोना। ही इज स्लीपिंग ऑन द बेड, ही इज गोइंग टू स्लीप, ही इज स्लीपिंग। तो इस तरह स्लीप, स्लीपिंग, ये सब एक ही वर्ड है, उसका मीनिंग यही होता है सोना। तो इसको आप अगर चाहे तो नोट करके रख सकते हैं, ताकि क्या होगा, इस तरह के जो भी वर्ड्स होते हैं, ये वर्ड्स आपको हर दिन बिल्कुल नॉर्मल इंग्लिश में भी आपको ये वर्ड्स के काम आते हैं।
तो इस तरह के जब आप बिल्कुल सरल वर्ड सीखेंगे, सिंपल वर्ड सीखेंगे, और आगे आगे चल के आप थोड़े और भी थोड़े एडवांस वर्ड्स को इसके बाद सीख सकते हैं। तो आप एक नोट बना लीजिए, और नहीं तो आप वैसे ही सीख लीजिए और थोड़ा आप इसको प्रैक्टिस भी कर लीजिए। तो आप इसका हर एक का मीनिंग थोड़ा आपको क्या करना है, आपको बाय हार्ट आना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल आपसे कोई पूछे स्टैंड का मतलब क्या है, तो आपको बिल्कुल आना चाहिए खड़ा होना है। नहीं तो फिर ड्रिंक का मतलब क्या है, तो आपको बिल्कुल ऑटोमेटिकली आपको खुद आना चाहिए कि इसका मीनिंग पीना है। तो इस तरह आप इसको थोड़ा सीखिए, पढ़िए और समझ के रखिए। चलो हम अगले सेट को सीखते हैं। उसमें सबसे पहला आता है फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड। फ्रेंड का मतलब है दोस्त। जैसे कि हम कहते हैं ही इज माई फ्रेंड, तो इस तरह फ्रेंड के यूज करते हैं। अगला है टीचर। टीचर का मतलब है शिक्षक। इसके बाद है स्टूडेंट। स्टूडेंट का मीनिंग हो गया छात्र। ही इज ए स्टूडेंट, ही इज ए स्टूडेंट ऑफ दैट स्कूल। तो इस तरह स्टूडेंट को हम सेंटेंस में यूज करते हैं। तो स्टूडेंट का मीनिंग है छात्र। अगला है फैमिली। फैमिली का मतलब है परिवार। बिकॉज दिस इज माई फैमिली, और हिज फैमिली इज फ्रॉम दिल्ली। तो इस तरह हम फैमिली को अलग अलग सेंटेंस में यूज करते हैं। तो परिवार हो है जो है उसको फैमिली कहते हैं। अगला है हाउस। हाउस का मतलब हो गया घर। जैसे कि हम कहते हैं दिस इज माई हाउस, देयर इज हिज हाउस। तो इस तरह हम घर या हाउस का यूज करते हैं। उसके बाद आता है स्कूल। स्कूल का मतलब है पाठशाला, या आप स्कूल में आजकल हिंदी में भी स्कूल को स्कूल ही कहते हैं। वैसे पुराने हिंदी में हम उसको पाठशाला भी कहते हैं। तो जैसे कि आई एम गोइंग टू स्कूल, माई स्कूल इज इन पुणे। तो इस तरह हम स्कूल को अलग अलग वर्ड्स में यूज करते हैं। तो आपको ये समझना है स्कूल का हिंदी मीनिंग है पाठशाला। अगला है बुक। ये तो आपको पता ही होगा, बुक का मीनिंग है किताब। दिस इज माई बुक, माई बुक इज इन दैट टेबल। तो इस तरह हम बुक को अलग अलग सेंटेंस में यूज करते हैं। उसके बाद आता है पेन। पेन का मीनिंग है कलम। दिस इज माई पेन। तो अगला है बैग, BAG, बैग। बैग को हम हिंदी में भी बैग ही यूज करते हैं। पुराने हिंदी में अलग वर्ड्स यूज करते हैं, लेकिन आजकल हम बैग को बैग के नाम पे ही हम उसको हिंदी में बैग ही कहते हैं। इसके बाद आता है चेयर। चेयर का हिंदी मीनिंग है कुर्सी। जैसे कि आप यूज करेंगे आई एम सिटिंग ऑन ए चेयर। इस तरह चेयर को भी हम सेंटेंस में यूज करते हैं। तो इस तरह के जो भी आज हमने 20 वर्ड सीखे हैं, ये 20 वर्ड्स को आप थोड़ा प्रैक्टिस करें। आप कहीं, जैसे मैंने पहले कहा था, आप कहीं नोट कर सकते हैं, और कहीं आप वैसे भी आप वीडियो देख के ही आप थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रैक्टिस सिर्फ आपको ऐसे देख के नहीं देखना है, सिर्फ आपको क्या करना है, हर एक का मीनिंग को समझना है। जैसे कि आपके मन में जब चेयर आएगी तो आपको समझ में आना चाहिए उसको कुर्सी को ही हम चेयर कहते हैं। तो क्या होगा, हिंदी में आपको हर एक की मीनिंग पता ही होगा। जैसे कुर्सी कहेंगे तो आपके दिमाग में आएगा कि कुर्सी किसको कहते हैं, उसका एक इमेज आपके दिमाग में आएगा। लेकिन इस चीज को आपको इंग्लिश में समझना है, क्योंकि हिंदी तो आपको वैसे आती है, क्योंकि वो हमारी राष्ट्रभाषा ही, हमारी मातृभाषा ही है। तो आपको इंग्लिश में इसको कनेक्ट करके सीखना है। तो दोस्तों, जितना आप इंग्लिश बोलने की और लिखने की कोशिश करोगे, जैसे कि मान लो आप एक व्यक्ति से इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं, आप उनके साथ एक कॉन्वर्सेशन में लगे हैं, तो आप अगर कहना चाहते हैं प्लीज सिट ऑन दैट चेयर, आप वो कुर्सी पे बैठ जाए, तो उसको आप जब बोलेंगे, ये आपको हिंदी में नहीं बोलना, आप तो इंग्लिश में बोलोगे। तो इंग्लिश में आपको ये आना चाहिए कि वो एक सेंटेंस प्लीज सिट ऑन दैट चेयर में आपको प्लीज सिट ऑन दैट चेयर अलग अलग वर्ड्स का यूज करना है। तो ये वर्ड जब आपको बराबर आती होगी तो ही आप वो पूरे सेंटेंस को बोल सकते हो, वरना आप वो सेंटेंस को कैसे बताओगे।
क्योंकि जब आप पूरे लाइन बोलने की कोशिश करोगे, एक दो वर्ड आपको इंग्लिश में आ जाएगी, बाकी दो तीन वर्ड आपको इंग्लिश उसका आता ही नहीं होगा, तो आप कभी भी वो वर्ड को फाइनल नहीं कर सकते, वो सेंटेंस को आप फाइनल नहीं कर सकते। तो जो भी व्यक्ति जब भी इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं, या फिर आप समझ लो कोई अलग भी भाषा बोलने की कोशिश करते हैं, तो भाषा बोलने में सबसे आपको सरलता कब लगती है? जब आपको उस भाषा में हर एक वर्ड्स, हर एक वाक्य आपको मालूम होती है, तब आपको वो भाषा सरल लगती है। जैसे कि प्लीज सिट ऑन दैट चेयर, आपको प्लीज आती है, सिट आती है। ऑन दैट चेयर, उसमें आपको चेयर को क्या बोलना है, कुर्सी को आप क्या बोलेंगे इंग्लिश में, इसका जब डाउट आता है तो आपका वो पूरी एक लाइन अटक जाएगी। तो इंग्लिश अगर सीखनी है, आपको समझनी है, आपको बोलनी है, आपको लिखनी है, तो उसका सबसे इजी तरीका यही है कि आप जितना भी हो सके उतना आप वोकैबुलरी को सीखें। वोकैबुलरी का मतलब है वर्ड्स। जितने आप वर्ड्स को सीखेंगे उतना ही आपका इंग्लिश इजी हो जाएगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप इसको बिल्कुल इतने बेसिक से मैं आपको इस चीजें सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप बिल्कुल एक शुरुआती व्यक्ति बिल्कुल आसानी से स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश को सीख सकते हैं। तो यही मेरा प्रयत्न है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं, आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस करें, हर दिन एक 5 या 10 मिनट निकालें, आप इसको थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस करें और आपकी इंग्लिश बोलने की जो आपकी जर्नी है उसको थोड़ी थोड़ी करके आप इंप्रूव करें। तो यही था दोस्तों आज के हमारे इंग्लिश क्लास के टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक बढ़िया इंग्लिश कंटेंट के साथ, तब तक के लिए इंग्लिश सीखते रहे, कॉन्फिडेंट रहे।